डेमन स्लेयर की और एक नई एपिसोड पे आप सभी लोगों का वेलकम बैक। सो गाइज, आज हम लोग आकाजा का बैक स्टोरी जानने वाले हैं जो बहुत ही इमोशनल होगा, और उसके बाद आप लोग आकाजा की फैन भी बन सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बातें को साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी आज की एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं आकाजा की सर कट चुका था, लेकिन फिर भी आकाजा यहाँ पे मरने का कोई नाम ही नहीं था। तांजीरो सोचता है आकाजा अभी तक मरा क्यों नहीं, या मुजान की तरह उसका भी वीक स्पॉट उसका हेड नहीं है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं आकाजा कुछ करने वाला होता है और वहाँ पे जल्दी से तांजीरो के ऊपर हमला करने आता है। तांजीरो अच्छी तरह से समझ गया था कि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुआ, और तभी आकाजा जब हमला करने आता है, गियो अपनी वाटर ब्रीथिंग का फोर्थ स्टाइल यूज करता है, जिसकी मदद से आकाजा के सिर पे स्लाइस मार देता है। लेकिन आकाजा उसको अपनी बिना सिर के उसको रिजनरेट भी कर लेता है, और उसको देख के गियो तो शॉक्ड ही था। और यहाँ पे हम देखते हैं गियो उसके ऊपर दोबारा सामना करता है। आकाजा गियो को एक किक करके साइड में लगता है, लेकिन गियो उस किक खाने के बाद भी वहाँ पे स्टिल अलाइव था। गियो का हिम्मत देख के आकाजा को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है, जहाँ पे एक मार्शल आर्ट आकाजा को बोल रहा था कि भले ही हमारे पास सामुराई की तरह स्वॉर्ड नहीं, लेकिन लड़ने के लिए हमारी हाथ ही काफी है। और तो भी वो गियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक औरत आके आकाजा को पकड़ लेता है, जो कि उसकी इमेजिनेशन पे था। और लड़की आकाजा को बोलता है, हाकुन जी आप तो रुक जाओ, लेकिन आकाजा वहाँ पे रुकता नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं गियो सोचता है कि मैं अपनी फैमिली और साबितो कोई को बचा नहीं पाया, लेकिन आकाजा जो कि तांजीरो के पास करा हुआ है, मुझे आज जो कुछ भी हो जाए तांजीरो को मरने नहीं देना होगा। लेकिन मेरी तो यहाँ पे लेफ्ट आंख और हमारा जो पैर है वो काम नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या करूं। और तभी उसकी ख्यालों में सभी तो चला आता है, और जिसके बाद क्यों की मन में जोश चला आता है। और आकाजा को जो औरत पकड़ा हुआ था वो बोल रहा था कि हाकुंजो तुम मेरे साथ चले आओ, लेकिन आकाजा बोल रहा था नहीं, मैं अब नहीं आ सकता, मुझे शक्तिशाली बनना है, मुझे उन सभी को खत्म करना है। और औरत बोलता है तुम शक्तिशाली क्यों होना चाहते हो। आकाजा बोलती है अगर मैं ताकत पर नहीं बन पाया तो मेरी जो डैड है उसके लिए दवाई नहीं खरीद पाऊंगा। और हम आकाजा की पास्ट टाइप देखती है जहाँ पे उसकी डैड बीमार था, और उसकी दवाई की पैसे के लिए आकाजा लोगों की पॉकेट मारता था, जिसकी वजह से पकड़ा भी गया था। और उसे उनकी जो विलेज था उनके लीडर के पास ले जाएगी, और वो विलेज लीडर आकाजा को लास्ट वार्निंग देता है, लेकिन आकाजा बोलता है मैं फिर से चोरियां करूंगा, लेकिन अगले बार तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। और उसके बाद वो जो लीडर था, मतलब विलेज का लीडर, वो आकाजा को एक डेमन करके पुकारने लगता है, और सभी लोगों को कहता है ये बच्चा असल में एक डेमन है। और ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं आकाजा को मार पीट देने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आकाजा अपने घर पे लौट जाता है, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि तुम्हारी पापा जी को पता चल गया था कि तुमने उनकी दवाई के लिए अभी चोरी करके रहा था, और इसलिए उन्होंने सुसाइड करके खुद को मार दिया, और मरने के पहले तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ के गया। और आकाजा लेटर से जान पाता है उसकी डैड उसको बोलता है कि आकाजा तुम अपने आपसे अपने लाइफ खुद पर जीना, और जहाँ पे कोई क्रिमिनल्स नहीं होगा, और अपनी लाइफ को एकदम न्यू से शुरू करो। और वो देख के आकाजा वहाँ पे रोने लगता है, और उसके पापा की ग्रेवयार्ड को पकड़ के बोलने लगता है कि आज हम लोग गरीब की वजह से आप मर गए पापा, मैं उन सभी को नहीं छोड़ने वाला जिनकी वजह से आप मरे हो। उसके बाद आकाजा जिन लोगों ने आकाजा को पकड़ा था उनको मारने लगता है, जहाँ पे आकाजा का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा था। आकाजा उन सबको बोलता है इतने दिन मैं तुम सभी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं चाहता था अपने जो पापा जी है वो जिंदा रहे, लेकिन तुम सभी की वजह से मेरी डेट मर चुके हैं, अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। और आकाजा उन चारों को मार डालता है। उसके बाद आकाजा का स्टैंड देख के वहाँ पे एक आदमी आकाजा का तारीफ करता है, और आकाजा को खुद की स्टूडेंट बनने के लिए बोलती है, लेकिन आकाजा का वहाँ पे सिर चिरा हुआ था, इसकी वजह से आकाजा तो उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन 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 हम लोग देखते हैं वो आदमी बहुत ही स्मार्ट था, और वो वहाँ पे आकाजा को कुछ ही सेकंड पे हरा भी देता है। और हारने के बाद वो आकाजा को अपने घर पे ले जाता है, और आकाजा को बोलता है मैं एक डोजो जिम चलाता हूँ, और यहाँ पे मेरी कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं सभी को उनकी जो फाइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कराने में हेल्प कराता हूँ, और मेरी एक बेटी भी है,
जो यहाँ पे बीमार है और उसकी देखभाल के लिए मैं बाहर काम करने जाता हूँ। और डोजो के आदमी आकाजा को और भी बोलता है कि उसकी वाइफ मर चुका है और इसलिए वो उसकी जो डॉटर है उसकी जिम्मेदारी आकाजा को देना चाहता है ताकि वो टेंशन फ्री हो के बाहर जा सके। आकाजा बोलते हैं, आप मेरी जैसे क्रिमिनल को क्यों अपनी डॉटर की देखभाल की है पे जिम्मेदारी देना चाहते हो। वो आदमी बोलता है, मिस्टर क्रिमिनल, मैंने भी तुम्हें हरा चुका हूँ और तुम्हें देख के तो लग रही है मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकूं। उसके बाद उसको लड़की के पास ले जाता है। इस लड़की को देख के हम समझ पाता है यही वो लड़की है जिसने आकाजा को पीछे से पकड़ा हुआ था। और उसके बाद वो आदमी आकाजा के साथ उसकी डॉटर की ऐप पे इंट्रोड्यूस करा देता है। और आकाजा उसके बाद उसकी जो बीमार लड़की था उसका ध्यान रखने लगता है और दिनों दिन वहाँ पे काफी दिन चला जाता है। लेकिन हमें ये भी पता होनी चाहिए आकाजा इससे पहले भी अपनी जो डेथ था उसका देखभाल का जिम्मेदारी ले चुका है और इसलिए ये देखभाल का काम उसके लिए नया नहीं था और उसे यहाँ पे मुश्किल भी नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ आकाजा जब फ्री होता था तो भी मार्शल आर्ट भी सीखता था। और उसके बाद हमें बताई जाते हैं उस विलेज पे सालों में एक बार एक फेस्टिवल रखी जाती थी जहाँ पे आसमानों पे अब देख ही रहे होगा स्क्रीन के ऊपर पटाखे फटाई जाती थी। और वहाँ पे क्योंकि हमारा जो आकाजा था उसको अकेले ही जाने को कहता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब था। लेकिन आकाजा बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो हम दोनों एक साथ जाएंगे और अगर ना भी जा पाए तो कोई बात नहीं, हम लोग अगले ईयर देखेंगे। और क्योंकि लिए आकाजा की इतना सारा प्यार देख के वो तो वहाँ पे इमोशनली हो जाता है। और हमें बताए जाते हैं ये जो डोजो जिम है ये उसे कैसे मिला। बहुत समय पहले उसने एक ओल्ड आदमी की मदद की थी जिसकी वजह से ओल्ड आदमी उसको एक डोजो जिम गिफ्ट पे दे देती है। लेकिन उसकी पासों में एक और भी डोजो जिम था और उन आदमी को ये पसंद नहीं आया क्योंकि उन लोग इस वाले जो जिम है मतलब डोजो जिम है इसको अपनाना चाहते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते 3 साल बीत चुके थे जहाँ पे आकाजा का उम्र 18 और हमारा क्यूकी का उम्र 16 था। और क्योंकि पहले से बेटर हो चुका है और क्योंकि अभी चल फिर सकता था। और हम लोग देखते वो आदमी आकाजा को क्योंकि और वो सारे डोजो का जिम्मेदारी दे देता है। आकाजा बोलता है, मैं तो एक क्रिमिनल हूँ फिर भी आप मुझे विश्वास की कर रहे हैं। और उसके बाद आकाजा को अपने पापा का बात याद आता है जहाँ पे उन्होंने उसको एक अच्छी जिंदगी जीने को कहा था और उनकी शादियों की बात भी होता है। और उसके बाद आकाजा यहाँ पे प्रॉमिस लेता है कि वो जो कुछ भी होगा उन दोनों को बचा के ही रहेगा। आकाजा जो कि ना अपनी फादर की ग्रेवयार्ड से लौट रहा था और तभी उनकी डोजो के सामने कुछ लोगों को वो देखती है और उसे अजीब महसूस भी होता है। और एक आदमी आकाजा को बोलता है किसी ने उनकी डोजो की कुएं में जहर मिला दिया जिसकी वजह से क्योंकि और उसके फादर दोनों मर चुके हैं। और ये बात सुन के आकाजा तो यहाँ पे पूरे गुस्से से पागल होने लगता है। आकाजा सोचता है क्यों मेरे साथ ही ये बार बार होता है। और वहाँ पे वो आदमी से पता चलता है एक पास वाले जो डोजो था उनके आदमियों ने ये काम किया है और आकाजा को यहाँ पे गुस्सा चला आता है। और उसके बाद हम आकाजा के पास देखते हैं जहाँ पे आकाजा के साथ वो लड़की मतलब क्यूकी था। क्यूकी और आकाजा एक साथ फेस्टिवल पे था जैसे कि उन लोगों ने प्रॉमिस किया था। और तभी क्योंकि आकाजा को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए बोलती है। तब आकाजा प्रॉमिस किया था कि वो हर वक्त इन दोनों का सुरक्षा करेंगे और आकाजा हर वक्त यहाँ पे ताकतवर बनते ही जाएंगे। और उसके बाद आकाजा उन डोजो पे हमला कर देती है और अकेले ही उस डोजो के सारे स्टूडेंट और टीचर को हरा देता है जिसको देख के वहाँ पे जो एक सर्वाइवर था वो सभी को ये बात बता भी देता है। और ये जो हमारा कहानी था इतिहास के पत्ते पे भी लिखा हुआ था लेकिन एक इंसान के लिए इतने सारे इंसानों को हराना नामुमकिन है जिसके लिए आज के बाद मतलब इतिहास के पत्ते से भी हटा दिया गया। और ये बात जाता है मुजान के पास और मुजान बोलता है, मैंने तो वहाँ कोई डेमन को नहीं बेचा तो फिर इतने सारे इंसान को किसने मारा। और मुजान फिर आकाजा का पास चला आता है और मुजान आकाजा को डेमन बनने के लिए एप्रिशिएट करते हैं। और हमें तो ये पता ही है जिनके अंदर हमारी इंसानियत के लिए नफरत पैदा होता है मुजान इनको ही डेमन पे कन्वर्ट कर देती है। और आखिरकार ऐसे ही आकाजा डेमन बन गई और सभी को मानने लगी। लेकिन डेमन बनने के बाद भी आकाजा लड़कियों को खाता नहीं था। और कहानी हमारे प्रेजेंट पे चला आता है। आकाजा सभी को थैंक यू जनाता है उसकी पास्ट लाइफ याद रहने के लिए। उसके बाद क्यूकी पर आकाजा हमला कर देती है
तांजीरो बोलते हैं आकाजा, आज हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितने ही बार तुम अपना हेट रिजनरेट कर भी क्यों ना लो। और तांजीरो तब अपनी मुक्के से आकाजा के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन तब भी आकाजा को अपने मास्टर के बारे में याद आता है, जो कि ना आकाजा को मुक्का मारा था। आकाजा बोलता है, मैं यहाँ पे कमजोरों को नफरत करता हूँ, जो कि ना फाइट पे हर के कुओं पे जहर मिलाता है। सो मैं कमजोर को इसलिए मारता हूँ, मैं सिर्फ अपना मास्टर का रिवेंज ही लिया था, लेकिन मैंने अपनी पापा जी का जो यह वादा था और रखने नहीं पाया। और हम देखते हैं आकाजा वहाँ पे उसको तो ब्लड डेमन आते हैं, मतलब डिस्ट्रक्टिव ब्लेड उसे फिर से एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से रेनगोकू को मारा था। वो देख के क्यों तांजीर को लेके वहाँ से जाने लगता है और फिर आकाजा वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है। और यहाँ पे क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले कुछ एपिसोड पे। सो गाइस आज के लिए गुड बाय।